यूसुफ का मैसेज? अपने शौहर को संभाल के रखो। आदि, कहाँ से आ रहे हो? क्यों? बीवी होने के नाते नहीं तो दोस्त होने के नाते तो ये सवाल पूछ सकती हूँ ना। हॉस्पिटल से मैं गया था एक दोस्त की तरफ, वहीं से आ रहा था। तुमने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया आदि। तुम यकीन करना चाहो तो कर लो, अगर तुम झूठ समझती हो तो समझो। सबा के घर के करीब से आ रहे हो ना? क्योंकि मैं जिस दोस्त के घर गया था उसका घर वही है। यूसुफ ने तुम्हें देख लिया था। सो व्हाट? मैं अपने दोस्त से मिलने नहीं जा सकता? जरूर जा सकते हो, लेकिन तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। अभी मुझे यूसुफ का मैसेज आया है कि तुम वहां पे गए थे। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरा रकीब, मेरा रकीब। आदि, मैं देख रही हूँ तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं सिवाय सबा के। जिंदगी से मैंने 2 दिन चुराए थे, फिर सजा तो मिलनी थी ना। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जी बेटे। जी फिरदौस बाबा, आप तो आदिल को बहुत सालों से जानते हैं। जी बेटे, जानता तो हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? बेटे, जब कोई बात समझ में ना आए तो उसे हालात पे छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ सकती। आपको तो पता है राना की आदत का, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। जी बहुत अच्छी तरह बताया। वो जब भी आती थी तो रौनक सी आ जाती थी, कहते हैं हंगामा हर तरफ है। उस रौनक को किसी की नजर लग गई। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं, आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी ठीक होगा। क्या आप उस लड़के की माँ को जानती हैं जिसके साथ राना एक्सीडेंट के वक्त थी? जी नहीं। क्या कभी कोई इस घर में आया? जी वो सवारी भी आती थी, वो बाहर का काम करवाने के लिए। बाकी वो किचन में आकर कुछ खाना वाना भी बना देते। साहब बहुत खुश रहते थे। वो अक्सर आया करती थी? जी अक्सर आती थी, लेकिन आप अपने आप को किसी शक में मुब्तला ना करें, वो सिर्फ बाहर का काम करवाने आते। जी ठीक। मैं जाऊँ? हाँ। ये तुम क्या करने जा रहे थे काम? एक लम्हे के लिए तुम सब कुछ भूल गए, रिश्तों को, अपनी तहजीब को। कितना साथ दिया तुम्हारा आदिल ने, राना ने। अमेरिका ने तुम्हें यही सिखाया था। ये जगह ही ऐसी है।
जहां आकर इंसान सब कुछ भूल जाता है, हत्ता कि अपने आप को भी। अभी भी वक्त है, माफी मांग लो दीपा से, राना से, शायद वो तुम्हें माफ कर दें। तुम्हारी सॉरी में भी कोई कर्ज छुपी थी कामो। आज यहाँ मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कामो। राना मेरी बहन है, किस्मत ने उसके साथ बहुत बड़ा मजाक किया। और तुम, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। और कामो, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं। तो ये आपके बच्चे हैं? राना इनको लाई थी, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि अपनी माँ को बहुत मिस करते हैं। फिर से वीकेंड्स पे मिलते थे। मैंने और राना ने दोनों ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। उनकी पढ़ाई लिखाई की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। राना बहुत अजीम औरत है। एक आप औरतों को अजीम बनने का बड़ा शौक है ना। एक आप अजीम और एक वो अजीम है। बाबा भूख लग रही है। बेटे मैं आपके लिए खाना लेने गया था, लेकिन बर्गर्स मिले नहीं। अभी घर चल के खाना खाते हैं। हाँ चलो। बाबा ये कौन है? आंटी। आंटी तो बहुत प्यारी है। हाँ चलो बेटे। मेरा रकीब, मेरा रकीब। ये डॉक्टर आदिल कल अचानक कैसे आ गया? खुद पूछ लेते उनसे। मुझे लगता है वो मुझे पसंद नहीं करता। क्या फर्क पड़ता है यूसुफ, इलाज तो उन्हीं ने किया है ना। इलाज करने वाले को मसीहा कहते हैं ना, लेकिन वो मेरा मसीहा कैसे हो सकता है? जो कुछ हुआ उसके बाद तो रकाबत सी महसूस होने लगती है। राना का मेरे साथ होना और उसका मेरा इलाज करना। अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद कभी भी ये ना कर पाता। Never. वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है। इंसान भी तो है। चले, आपने एक बात तो एडमिट की कि कुछ था।
डॉक्टर आदिल को भी रिएक्ट करना चाहिए था। कुछ नहीं था सबब, सिर्फ एक हादसा था। तो फिर उसे ढूंढना, उसे देखना, उसे चाहना। कभी दिन चढ़े कभी शब ढले, उसे सोते जागते सोचना। मेरा दुख है ये कि चला गया कोई दूर मेरे नसीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। हेलो एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मुराद को खाना खिला रही हूँ और आपकी बेटी सो चुकी है। बाबा, हमने आपका इतना इंतजार किया, आपने इतनी देर कर दी। बस बेटी देर हो गई। तुम्हें पता तो है तुम्हारे बाबा को अपनी जॉब से सबसे ज़्यादा प्यार है। हमसे भी ज्यादा? नहीं बेटे, आप लोगों से ज्यादा नहीं। बाबा, खाना खाने के बाद हम खेलेंगे। नहीं बेटे, मैं बहुत थका हूँ, मैं खेल नहीं सकूंगा। डोंट वरी, मैं आपके साथ खेलूंगी। ठीक है। शाम तक तो ठीक थे, रात को शायद माँ याद आती होगी ना। मैं माँ क्यों नहीं बन सकती? देखो राना, हम किसी की मजबूरी नहीं खरीद सकते। माँ का टेबल बदल कोई नहीं है। क्या हम उन्हें वीकेंड पे ला सकते हैं? हाँ हाँ, वीकेंड्स पे ला सकते हैं। प्रॉमिस? क्या प्रॉमिस? सुनो, टेम्पल कहाँ गया? जिंदगी से चुराए हुए 2 दिन पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाएंगे, कभी सोचा भी नहीं था। एक कहानी से दूसरी कहानी क्या इस तरह भी बुनी जा सकती? आदि और सबा, क्या ये राज था या महज इत्तेफाक? सबा, सबा इधर आओ बेटा मेरे पास। आ गया बेटा मेरे पास। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। देखो, यूसुफ की दिमागी हालत सही नहीं। ये जो उसका ख्याल है ना कि तुम और डॉक्टर आदिल
ला हौल वला कुव्वत, खुदा ना खास्ता। हमारे खानदान की लड़कियां अपने नामूस पर हर्फ नहीं आने देती। 4 पुश्तें गुजर गई हैं लखनऊ में, कभी भी किसी ने हैदर रजा के खानदान की किसी लड़की के बारे में कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं की। पप्पा मैं बुरी नहीं हूँ। यूसुफ की बीवी होने के बावजूद मैंने आदिल को चाहा। मेरे बस में नहीं है पप्पो, मुझे माफ कर दे। इस बात को यहीं दफन कर दो सबा। यूसुफ ने तो घर को ताले लगाए हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी भाई की बेटी को यहीं दफन कर दूं। भाई की बेटी को हक से सजा दूंगी, हक से। सुना है? मेरा रकीब, मेरा रकीब। शक्ल देखने को तरसेंगे। मैंने तुमसे जितना प्यार किया ना, उससे 1000 गुना ज्यादा एहतराम मैंने अपने शौहर का किया है। सो यू बेटर वॉच इट। ओह, तो इसका मतलब है कि तुम्हें इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो दोनों नथिया गली में मौजूद थे। जब तुम अमेरिका में थी और मैं रिहैब में पड़ा हुआ था, वो दोनों रोमांस कर रहे थे। डू यू नो दैट? और हम दोनों जब मरी में रोमांस कर रहे थे, तब भी तो वो हमारा इंतजार ही कर रहे थे ना। तो इसका मतलब है वो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं। गलती पे गलती करोगी और उसे शह भी दोगी। क्या कहते हैं इसको? इसे आसान उर्दू में मगाफाते अमल कहते हैं, और हाँ, इन इंग्लिश पोएटिक जस्टिस। जो हमने किया है उसकी सजा तो हमें मिलेगी ना। अब तुम भी भुगतो और मैं भी भुगतती हूँ। मेरी बात सुनो। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू। आई कैन नॉट गिव अप माई वाइफ। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तुम्हारी बीवी तुम्हें गिव अप कर देगी। यू एक्सट्रीमली मिस्टेकन रानू। वो तुम्हारे जैसी नहीं है। हमारे खानदान की लड़कियां इज्जत से खिलवाड़ नहीं करती हैं। अपने मियाँ को बांध के रखो, वरना वो हशर करूंगा कि क्या? यू बेटर वॉच योर माउथ, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि अगर तुमसे अपनी बीवी कंट्रोल नहीं होती ना, तो उसको बांध के रखो। मुझे आके लेक्चर्स ना दो, बदतमीज। Hello? Yeah, Stella. How's you? Yeah, I'm fine. Stella, I'll be late today. I'll be there by 3, okay? Okay. Okay, thank you so much. Okay, bye. तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मेरा इंटरव्यू है। Finally, इतनी जल्दी अकल आ गई? सयादी, ये जगह कितनी खूबसूरत है ना। तुमसे ज्यादा नहीं। तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुन के अच्छा लगा। तुम खुद ही तो कहती हो मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करता। खैर, मैं खूबसूरत तो हूँ,
सभी कहते हैं। सभी कौन? मेरे अलावा भी कोई है? अगर हो तो क्या करोगे? मैं मार दूंगा उसे, और तुम्हें भी। इतने पोजेसिव? हाँ। एनीवे, थैंक यू। किस बात के लिए? इस पूरी ट्रिप में और अपनी जिंदगी में पहली दफा लग रहा है कि शायद मेरी लाइफ में कुछ रोमांस है। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। बहुत सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ, बहुत सुकून मिलता है मुझे यहाँ। आदि, हम साथ नहीं रह सकते। इकट्ठे तो रहते हैं। मेरा मतलब है, तुम पाकिस्तान में रहते हो, मैं अमेरिका में। मेरे साथ वापस अमेरिका आ जाओ। तो तुम क्यों नहीं आ जाती वापस यहाँ हमेशा के लिए? फैशन डिजाइनर हो, यहाँ भी काम कर सकती हो तुम। मेरे से यहाँ ज्यादा अरसा नहीं रहा जाता। वैसे भी तुम इतने बिजी होते हो अपने कामों में, मेरे लिए कहाँ टाइम होता है तुम्हारे पास? तुम जानती हो मैंने FRCS क्यों किया था, और मैं यहाँ क्यों रहता हूँ? इसलिए कि मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, अपने लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। पहले मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। भूल के देख लेना, मैं भी भूल जाऊंगी। फिर दोस्त बाबा, मेरी एक रिंग नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने ड्रॉअर में भी चेक किया है, बेड साइड टेबल पे, अपने बाथरूम में, लेकिन पता नहीं जब से एक्सीडेंट हुआ है मेरा दिमाग कहाँ है। बेटे, घर में तो आया भी कोई नहीं, वैसे आप आराम से बैठे, मिल जाएगी। आप प्लीज जरा जाके देखें, शायद सफाई वाली ने कहीं रख दिया हो, प्लीज। नहीं, आदि, आदि, मेरी एक रिंग नहीं मिल रही, कहीं तुमने तो नहीं देखी? कैसी रिंग? आदि, जो रिंग तुमने मेरी शादी पे दी थी, हमारी वेडिंग रिंग, वो। ओह, जस्ट रिंग। अब मिले या ना मिले, क्या फर्क पड़ता है, राइट? साहब जी, मैं वो कमरे की सफाई कर रही थी तो ये मिली है मुझे, पता नहीं क्या है। सबा बीवी कहाँ है? वो साहब जी, बीबी जी तो नजमा बाजी की तरफ गई हैं। आपको कुछ चाहिए? नहीं, ठीक है, तुम जाओ।
ये देखो, और ये किस शान से तस्वीरें सेव की हैं तुम्हारे हस्बैंड। क्यों किया तुम्हारे शौहर ने ऐसा? राना, मेरी बीवी एक सीधी सादी लड़की थी, खत्म कर दिया तुम्हारे शौहर ने, और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये वही जगह नहीं है जहाँ तुम मुझे लेके गए थे। मेरा और तुम्हारा ताल्लुक और था। We go back a long way. इसकी चीजें नहीं देखता, उस पर लेबल्स नहीं लगाए जा सकते। तुम्हें उनके एक्सप्रेशन से नहीं पता चल रहा कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। बीवी है वो मेरी, और आदिल तुम्हारा शौहर है, and they are answerable to us. आधे आंसरेबल टू अस। हमने जो उनके साथ किया उसके बाद आई डोंट थिंक दे आर आंसरेबल टू अस। उन्होंने हमें कुछ कहा, शिकायत की, एक लफ्ज नहीं कहा। यू नो व्हाट, अगर तुम में जरा सी भी सेंस होती तो तुम इस झूठ मूठ के रिश्ते को तोड़ देते। तुम उसे भी अजियत दे रहे हो और अपने आप को भी। राना, हमारे खानदान में तलाक नहीं होती है। तो क्या तुम्हारे खानदान में प्यार भी नहीं होता? तुम प्यार करो तो परफेक्टली एक्सेप्टेबल, वो प्यार करे तो बदचलन। ये कहाँ का इंसाफ है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं उसे नहीं छोड़ सकता राना, मैं प्यार करता हूँ। आदिल भी यही कहता है। क्या करूं मैं? देर हो रही है, चलो। क्या समझते तुम? बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। राना, तब हो जाओ यहाँ से। क्या कर रही थी तुम यहाँ? यूसुफ ने बुलाया था, मेरे सामने रोना रो रहा था कि तुमने और सबा ने बहुत वक्त मरी में साथ गुजारा है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सबा को मिलने आया था, बहुत अच्छे से उसको मिला नहीं था। मैं पता नहीं अब उसका क्या हाल करेगा। चलो भाई। सभी मसीहा
गिला कोई मुझको रकीब से। चलो मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? चलो मेरे साथ। ये कहाँ लेके जा रहे हैं? इसे छोड़े मेरा हाथ। अपनी बकवास बंद करो, चलो मेरे साथ। मेरा हाथ छोड़े। मेरी बात नहीं सुनी, चुप करो। आज के बाद तुम इस कमरे में बंद रहोगी। क्या समझती थी तुम मुझसे छुप छुप के उस बेगैरत इंसान से मिलोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? बताओ मुझे। मेरा इलाज करवाने के बहाने तुम दोनों इश्क लड़ाते थे, कभी हॉस्पिटल में, कभी मरी में और कभी यहाँ। और पीछे करो अपने। बताओ तुम्हें, बताओ मुझे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। समा क्या हो गया? प्लीज मत मार, मैंने कुछ नहीं। बकवास करती हो, झूठ बोल रही हो तुम। मैंने तुमसे कितना प्यार किया? बताओ मुझे। मैं तुम्हें अपनी बीवी बना के इतनी मीलों दूर से लेकर आया था, तुमने ये जिला दिया मुझे। तुम इस कमरे में बंद रहोगी। नहीं, क्या नहीं। बंद रहोगी तुम इस कमरे? यूसुफ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया यूसुफ। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मेरा रकीब, मेरा रकीब न मिले तो फिर उसे ढूंढना, उसे देखना, उसे चाहना। कभी दिन चढ़े कभी शब ढले, उसे सोते जागते सोचना। मेरा दुख है ये कि चला गया कोई दूर मेरे नसीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। बोलो राना। सबा से बात कराओ, उसका फोन बंद आ रहा है। सभा से बात नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? मैंने कहा है ना कि सभा से बात नहीं हो सकती।